एक मासूम 6 साल बच्चे को बड़ी बेरहमी से कत्ल करके उसको उसकी लाश को फेंक दिया गया और उस बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम उसी के वालिद पर लग गया। जब तफ्तीश की गई, मामलात सामने आए तो उसमें पता चला कि जो बच्चे का वालिद है वो उसका कातिल नहीं है, लेकिन अभी तक उस बच्चे का असल कातिल जो है वो नहीं मिल सका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के वालिद और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, इनके बेटे का कत्ल का इल्ज़ाम इन पर क्यों लगा और किस तरीके से उस इल्ज़ाम से जो है ये बरी हुए और अब क्या हालात हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या मामलात हैं। भाई सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है आपके बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ, लेकिन हमें सारा डिटेल से बताइएगा ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और उसका अंजाम आपके बेटे की मौत पर हुआ, इस हवाले से बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी हुई कुछ साल पहले और वो शादी में हमारी डिस्टर्बिंग चलती रही, आपस में नाराज़गी, झगड़ा और उसमें ये बच्चा भी पैदा होने वाला था तो हमारी सेपरेशन हो गई, डिवोर्स हो गई। अब डिवोर्स होने के बाद मैंने भी शादी कर ली और ये बच्चा छोटा था तो 2 साल का ये जब हुआ तो इसकी शादी आपकी कितना अर्सा पहले हुई थी? मेरी शादी 6 साल पहले हुई। 6 साल पहले। शादी आपकी अपने रिलेटिव्स में हुई थी? नहीं, आउट ऑफ कास्ट में। अच्छा, सुना पर आपस में रिश्तेदार नहीं थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं। अच्छा, तो पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज थी, किस रिश्ता? मेरी पसंद की थी लेकिन अरेंज मैरिज ही हुई हमारी। जब सेपरेशन हुई तो उसके बाद बच्चे की जो है पैदाइश हुई? जी, बच्चा तकरीबन तब होने वाला था, ओके। पैदा हो चुका था घर में। तो उसके बाद वो 2 साल का हुआ तो 2 साल के बाद जो है कि जो मेरी साबका वाइफ थी उन्होंने भी शादी कर ली कहीं। अच्छा, उन्होंने भी शादी कर ली और आपने भी शादी कर ली? मैंने भी शादी की। आपका जो वो बेटा था वो उसकी कस्टडी आपकी साबका बीवी के पास थी? साबका बीवी के पास थी और वो उनके पास ही रहता रहा। शादी जब वो पहले जो हुई तो उसमें लड़ाई झगड़ों की वजह क्या थी? आपकी पसंद नहीं थी शामिल इस शादी में, वो किसी और को पसंद कर दी? बस दोनों की ऐसे ही था। लेकिन आप लोगों ने प्रेशर में आके शादी कर दी बड़ों की? बस बड़ों के प्रेशर में आके हम दोनों ने शादी की। मतलब मेरे से भी पूछा गया और उससे भी पूछा गया, हम दोनों ने इनकार कर दिया। लड़ाई हमारी झगड़ा पसंद आपकी तरफ से पहल होती थी या उनकी तरफ से, क्या मामला था? दोनों की तरफ से हो जाती थी। मुझे कुछ ऐसी कंप्लेंट्स मिल जाती थी, कोई रीज़न मिल जाती थी बोलने के लिए तो मैं बोलता था। मेरी तरफ से भी लड़ाई शुरू हो जाती और उनकी तरफ से भी। उसमें ये होता हुई नहीं, कोई नहीं दोनों तरफ से मामला, दोनों तरफ से ख़राब था। और फिर ये होता था कि वो 3-3, 4-4 माह अपने अम्मी के घर रहती थी, मैं उनको भेज देता था, मैं लाना नहीं चाहता होता था। मैं चाहता था कि यार मेरा मामला ख़त्म हो जाए। बिलाखिर वो क्या हुआ कि बच्चे की पैदाइश भी होने वाली और मेरी नाराज़गी से और मामला से मैंने शादी बाहर कर ली। मैं फैमिली को बताया, मैंने कहा मैंने ऐसे पसंद किया और मैंने शादी करना चाहता हूँ। मैंने उनको ज़ुबान दी और मैंने करनी है। आप मेरे साथ चलेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वरना वो मेरे साथ शादी करने के लिए फैमिली के अंदर धूमधाम से शादी करने के लिए तैयार है। तो मैंने अपने माँ बाप के पाँव पकड़े, हाथ जोड़े तो उन्होंने मेरी शादी उधर करवा दी। उसके बाद फिर मेरी पहली शादी जो चल रही थी जिसमें से बच्चा था, उसमें फिर मेरी तलाक हो गई। आज का केस एक बहुत ही पेचीदा केस है जिसमें 2 कज़न्स की शादी ज़बरदस्ती कराई गई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2 साल उन्होंने एक साथ गुजारे और फिर तलाक ले ली। एक बच्चा भी हो गया। तलाक के बाद उन दोनों ने अलग अलग अब जगह पर शादी भी कर ली और बच्चा माँ के पास रहा और उसे बताया गया कि वालिद की डेथ हो गई है। 6 साल इसी तरह से स्ट्रगल में गुजरे। वालिद कोशिश करते रहे कि मेरी मुलाकात हो सके बच्चे से, उसकी मुलाकात मोस्टली नहीं हो पाती थी। अब इस सूरत हाल में बच्चा पला बड़ा और बड़ा हुआ। 6 साल या 5 साल की उम्र में उसको अगवा कर लिया गया और बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब इस केस को देखें तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि ज़बरदस्ती की शादी क्यों कराई गई। ज़बरदस्ती की शादी हमारे सोसाइटी में बहुत आम है और इसकी मेन वजह ये होती है कि वालिदैन या बड़े
अपनी मर्जी करना चाहते हैं। वो इस चीज़ को अहमियत नहीं देते कि बच्चे जिन्होंने आपस में अपने एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो किस तरह से ज़िंदगी को गुजार पाएंगे, वो अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं। कभी ज़मीन जायदाद का मसला होता है जिसकी वजह से करते हैं, कभी एक दूसरे के साथ कि मेरा भाई छूट जाएगा, मेरी बहन छूट जाएगी, इस वजह से कर रहे होते हैं। और कभी जोश आ जाता है कि नहीं, हमने तो ज़बान दे दी हुई है बचपन से, तो हमने तो करनी ही है। ये सारे जो रीज़न्स हैं, अगर हम इन सब रीज़न्स को देखें तो मेन इसमें जो पॉइंट आता है कि जिन दो ने एक साथ शादी करके वक्त गुजारना है, उन दोनों को अहमियत नहीं दी जाती। तो इस हवाले से हमने अपनी सोच को बदलना है। हमारी सोच अगर ये होगी कि दोनों एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपको पता कब चला कि आपके बेटे का कत्ल हो गया है? उसी के कत्ल के इल्ज़ाम है, आपको भी जो है इल्ज़ाम आ गया आप पे? जी, 16/6/2024 को वो मुझे 5 बजे कॉल आती है। मेरा नंबर मेरी सास ने अपनी गली में ही किसी बंदे को दिया, तो उसने मुझे कॉल की कि अरहम आपके पास है, बेटे का नाम अरहम था। उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, ये जिसको कॉल आपने किया आपको पता है कौन हूँ? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा आपको नंबर किसने दिया? तो उन्होंने मेरी जो चाची थी, जो मेरी मदर इन लॉ थी, उसका नाम लेके कहा कि मैंने उनसे लिया। तो मैंने कहा आपने उनसे नंबर लिया तो उन्होंने आपको नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कॉल कट कर दी। ये 5 बजे उन्होंने मुझे कॉल की, जबकि वाक़या था 12 से 2 बजे के दरमियान का। बच्चा जब गायब हुआ, उन्होंने पूरे गांव में ढूंढा या इधर उधर ढूंढा, जो भी भागदौड़ की, लेकिन मुझे 5 बजे बताया। 11 बजे मेरी वालदा की मुझे कॉल आती है और वो रोते हुए कहती हैं कि अरहम नहीं मिल रहा। अब मैं तब से परेशान हो के मैंने अल्लाह के आगे रो के दुआ की, मस्जिद चला गया। फिर उसके बाद मैं गाँव आया, मैंने आके तलाश शुरू कर दी, ढूंढा, जहाँ जहाँ सोर्स थे, जिस बंदे के साथ थोड़ा बहुत तल्लक था उसको रिक्वेस्टें की। पुलिस स्टेशन में ईद वाले दिन चला गया, उन्होंने FIR मेरे ख़िलाफ़ ही करवाई। मुझे पुलिस वाले ने बुलाया कि जी बच्चा गायब हो गया और उसकी वालदा ने आपको मुल्ज़िम ठहराया, बच्चा आपके पास है। वालिदैन के आपस के ताल्लुकात ख़राब रहते हों, सेपरेशन हो जाए या तलाक हो जाए, तीनों सूरतों में बच्चे सफ़र करते हैं। इसलिए कि वालिदैन अपना सारा स्ट्रेस, अपना सारा गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं, जो कि बहुत गलत रवैया होता है। लेकिन मोस्टली हमने यही देखा है कि ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं वो गलत कामों में ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी वजह से हम ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो करते हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है, उस पर ख़ास तौर पे फोकस करें और उनको बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करें। इसलिए कि जब माँ बाप आपस में खुश नहीं हैं और वो बच्चे को खुशी क्या दे रहे हैं बल्कि तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उसकी सूरत में बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम लो होती है, उसके अंदर एग्रेशन आना शुरू हो जाता है। वो लोगों की तरफ या तो हसरत से देखता है या गुस्से से देखता है। हसरत से देखता है तो उसकी सेल्फ़ इस्टीम लो होती है और ज़्यादा, और अपने अंदर अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाएगा, कहेगा मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसी है, मुझे तो कभी कोई खुशी मिल ही नहीं सकती है। और अगर एग्रेशन आ जाता है तो फिर वो दूसरों पे अपना गुस्सा निकालना शुरू हो जाता है, जिसकी सूरत में उसे सोशलाइज करने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। और बड़े होकर ऐसे बच्चे कई दफ़ा एंटाई सोशल बिहेवियर्स अपना लेते हैं और सोसाइटी की नॉर्म्स के ख़िलाफ़ गलत कामों में पड़ जाते हैं। अगवा का पर्चा हुआ आपका? अगवा का पर्चा। अपने बेटे के अगवा का? हाँ। अच्छा, वो पर्चा करवाया किसने? मेरी साहबका वाइफ ने। साहबका वाइफ और उसके शोहर ने मिलकर। अच्छा। अब उन्होंने करवाया और करवाने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया तो मेरे से इन्वेस्टिगेशन की। मैंने अपनी सारी उनको रिपोर्ट दी कि मैं उस वक़्त कहाँ था, किन लोगों से मिला, क्या क्या उनके मोबाइल नंबर थे और मैं क्या क्या कर रहा था। और पुलिस आपसे पैरेलल तफ्तीश भी करती है? तफ्तीश भी करती थी पुलिस अपने तौर पर। जिन आपको बकायदा तौर पर गिरफ्तार नहीं किया पुलिस ने? नहीं किया। ठीक है। और
बार बार पुलिस की तफ्तीश में आप क्लियर हो गए? मैं क्लियर हो गया। कौन से थाने की तफ्तीश? थाना फैक्ट्री एरिया, ज़िला शेखपुरा। वहाँ से आपको उन्होंने क्लियर कर दिया। और मीनवाइल आप बच्चे को ढूंढते रहा मैं भी। कैसे हुए आप? उन्होंने मेरे से इन्वेस्टिगेशन सिर्फ नॉर्मल की, ठीक है। मेरे से पूछा, मैंने उनको सारी डिटेल दे दी, जहाँ जहाँ मैं था वो सारी। मैंने कहा आप CBR चेक कर सकते हैं, मुझे जब बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। उसके बाद उन्होंने DPO साहब के साथ मुलाकात हुई, तो DPO साहब ने भी मेरे से पूछा। उन्होंने वही फैमिली वाले जो उनके प्रोपोगंडे थे उन्होंने वो शुरू कर दिए, सारी बातें ऊपर नीचे की, ससुराल वालों ने सारी बातें करनी शुरू कर दी। DPO साहब ने उनकी बात सुनी, बड़े ध्यान से सुन के उन्होंने फिर मेरे से पूछा, मेरे से उन्होंने मुख्तसर से सवाल किया कि आपका नाम क्या है, आप और इनके घर कितनी दूर हैं। मेरे से ये पूछा आप क्या काम करते हैं, मैंने उनको बताया। उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने ठीक है आप जाएं, हम आपको जब भी कॉल करें तो आपने अवेलेबल होना है। मैंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ, मुझे जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊँगा। तो उसके बाद हम घर आ गए। फिर ये उसको, बच्चे को हम ढूंढते रहे। मैं कभी किसी पुलिस स्टेशन जाऊँ, कभी किसी न्यूज़ वाले के पास जाऊँ, कभी कुछ करूँ, कभी कुछ करूँ, कभी दवाओं के लिए बेचैनी लगी रही। 6 दिन भाग दौड़ करते रहे। तो 6 दिन के बाद जो है ना, वो मैं घर सोया हुआ, 7 बजे मुझे कॉल आई अब्बू की कि उसकी अरहम की डेड बॉडी मिल गई है और वो पुलिस स्टेशन में, तो आप आ जाओ। मैंने अब्बू की कॉल बंद जब की ना, तो मुझे तब महसूस हुआ कि मेरी बाजू टूट गई। मेरे पूरा जिस्म ऐसे टूटा है, मैं बता नहीं सकता। वो अल्लाह कहते हैं ना कि मैं बेटियां देता हूँ तो बाजू बनाता हूँ, बेटे देता हूँ तो तुम्हारे बाजू वो खुद जोड़ देता हूँ कि लो तुम्हारे बाजू तुम्हें दे दिए और चलो तुम। बेटियां जब देते हैं तो फिर मैं बाजू खुद बन के तुम्हारे साथ चलता हूँ कि लो भागो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बेटे, तो वो जब उसका मुझे पता लगा ना कि उसकी डेड बॉडी मिली और उसका इंतकाल हो गया, पहले तो वो एनर्जी थी ना, जिस्म में जान थी, हिम्मत थी, भाग दौड़ कर रहा था कि यार मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो हासिल होगा ना। तो जब उसकी डेड बॉडी मिली, मेरा पूरा जिस्म टूट गया, मेरे से वो हिम्मत भी ख़त्म हो गई, मेरे जिस्म में जान। अभी तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जिस्म के अंदर वो रूह ही नहीं रही, मेरी बॉडी में इतनी पेन होती है। मैं 1 वीक तक मैं अपने जिस्म को हाथ लगाता था, ऐसे करता था कि यार मेरा जिस्म दुख क्यों रहा है, मुझे हाथ क्यों चुभ रहे हैं, जिस्म क्यों चुभ रहा है, दर्द क्यों हो रही है। रूह के साथ कनेक्शन था। तो वो जब वो रिकवर किया गया, उस वक्त क्या इब्तदाई तौर पर क्या पता चला कि किस वजह से इसको कत्ल किया गया है, किसने किया, कोई इन्फॉर्मेशन अब तक मिली आपको, या क्या हुआ क्या उसके साथ, या ज़ाहिरी तौर पर कुछ ज़ख्म वगैरह कुछ तरह का मामला? उसकी जब डेड बॉडी रिसीव की पुलिस वालों ने, तो उस पर उन्होंने देखा कि उसके सर के पास एक निशान, सुराख है, एक कमर में, गुर्दे के पास निशान है कमर में, और वो 6 दिन पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म में ना वो पस पड़ के कीड़े पड़ गए। उसके वो जो ज़ख्म थे ना, छोटे जो भी सुराख थे, उसमें ना वो ऐसे हो गया। उसकी कमर के ऊपर भी ज़ख्मों के निशान थे। लेकिन अभी तक पुलिस ने वो रिपोर्ट नहीं मंगवाई। अभी तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि नहीं आई? पूरी रिपोर्ट नहीं आई। सिर्फ पुलिस का क्या कहना है? पुलिस वालों से मैंने पूछा था, सजाद साहब SHO साहब हैं, वो बहुत अच्छे बंदे हैं, नाइस पर्सन है। उन्होंने मुझे बताया था कि अभी पुलिस स्टेशन में सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन वो क्लियर रिपोर्ट वो नहीं आई जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि मौत किस वजह से हुई, पानी में हुई या पानी से बाहर हुई और फिर पानी में फेंका गया, उसके साथ किसी ने कोई बदकारी की या उसका वैसे किसी ने कोई नुकसान करके उसकी मौत हुई, कैसे हुई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी भी आज के इस दौर में भी हमारे यहाँ पे शादियाँ जो है ज़बरदस्ती की जाती हैं, जबकि हमें ये बात पता चल चुकी है कि ज़बरदस्ती की शादी करने का कोई ख़ास जो है फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम के ऊपर जाके वो ख़राब भी होती है। और ख़राब ना हो तो वो 2 लोग जिनकी शादी आपस में की गई होती है, वो अनहैप्पीली अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं, बिकॉज दे आर सो फोर्स्ड सोशली बाय फैमिली। तो वो उन लोगों को मसला ये होता है कि उन्होंने उस रिलेशनशिप को निभाना ही निभाना है। और एवरी डे आई सी सच काइंड ऑफ केसेस एट माई क्लिनिक, जहाँ पे लोग अनहैप्पी हैं मगर वो शादी को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है। और अल्टीमेटली दे टर्न इनटू बी एनी लाइक जिसको आप कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज में चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, सेपरेशन की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। एक अनवांटेड जो है वो रिलेशनशिप में होने के साथ साथ बच्चे जो पैदा हो रहे होते हैं उनके साथ भी उनकी एफिलिएशन उसी तरह की होती है और बच्चे फिर
इवन उस अनवांटेड मैरिज की वजह से भी इफेक्ट जो है वो हो रहे होते हैं, क्योंकि आपका आपस का तो बॉन्ड बहुत कोई अच्छा है नहीं, एंड यू डोंट वांट टू लिव टुगेदर, तो जिसकी वजह से इफेक्ट जो है वो आपके बच्चे के ऊपर भी उसी तरह से आ रहा होता है, उनकी परवरिश भी उस तरह से अच्छी नहीं हो पा रही होती। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर गॉड से शादी का जो एक फ़ैसला है वो मेरे ख्याल में एक इंडिविजुअल का फ़ैसला जो है वो होना चाहिए। यस, उसमें फैमिली की रजामंदी बिल्कुल शामिल होनी चाहिए, बट फैमिली को अपना कोई फ़ैसला शादी के हवाले से, मैं दोबारा से कह रही हूँ कि फैमिली को अपना कोई फ़ैसला शादी के हवाले से किसी भी लड़की या लड़के के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स दैट इंडिविजुअल, ये वो इंसान है जो कि सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है, जो सारा कुछ फेस कर रहा है। आप फैमिली भी सफ़र करती है, माँ बाप को भी परेशानी होती है, बट अल्टीमेटली वो इंसान उस चीज़ में से गुजरा होता है, क्योंकि उसने हर वक्त और हर दिन रात जो एक अनवांटेड बंदे के साथ अपना टाइम गुजारना होता है, जिसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं देखना चाहता था। और वो मेंटल और इमोशनल टॉर्चर के साथ साथ जो आप देखते हैं कि बच्चे सफ़र करते हैं, वो एक अलग ही उसका लेवल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज भी जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है और जो 6 साला बच्चा है जो कत्ल हो गया, कैसे हुआ, किसने किया, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आ रही हैं और पसे पर्दा हक़ाइक़ अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आए और जो मुद्दईयान ने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, इनके बकौल वक़ूआ इस तरह है कि जो बच्चा है जिसकी उम्र इस वक्त 6 साल थी, इनके वालिदैन की आपस में नचाकी रही और उनकी आपस में अलहदगी हो गई। माँ ने भी दूसरी शादी कर ली और बाप ने भी दूसरी शादी कर ली, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश थे और जो बच्चा था जो पहली शादी से था वो अपनी हकीकी माँ के पास ही था और वहीं पे परवरिश पा रहा था कि अब उसका अचानक कत्ल हो गया। और जो इल्ज़ाम आया, जो एफ़आईआर हुई, जो मुद्दईयान ने एफ़आईआर करवाई, उसके मुताबिक जो हकीकी बाप था उस पर ही इल्ज़ाम लग गया। मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो इस वक्त तक हक़ाइक़ और इन्वेस्टिगेशन सामने हुई, उसमें जो हकीकी बाप था वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बेगुनाह करार हुआ। मगर ये कैसे कत्ल हुआ, क्यों कत्ल हुआ, ये एक मुअम्मा है और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब ये देखें, जो भी हक़ाइक़ हैं, जो भी मामलात हैं, बच्चा एक 6 साल का इस दुनिया से जा चुका, किस तरह गया और एक कत्ल के ज़रिए गया। अब जो कत्ल की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस कर रही है। तो ऐसे मामलात को सुलझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में कि जो भी कोई शादी के बंधन में जा रहा है वो शादी के वक्त ही अपना डिसीजन सही ले कि आया वो शादी से खुश है या नाखुश है, और शादी से पहले ये सारी चीज़ें तय कर लेनी चाहिए। अगर शादी हो जाए तो फिर उसे हालात और वक्त के मुताबिक कंप्रोमाइज़ करना चाहिए या देखना चाहिए, जब हालात हाथ से गुजर जाएं तो फिर उसका एक सेफ़ रास्ता हमारे कानून ने बताया वो अलहदगी कर लें। इस वाले मामले में अलहदगी तो हो गई, दोनों ने अपनी अपनी शादी भी कर ली, मगर जो बच्चा था जो पहली शादी से हुआ उसका मुस्तकबिल जो सा दाव पर लग गया और वो इसको दुनिया ही छोड़ गया। अब ये कत्ल है, कत्ल पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक जुर्म है, हीनियस ऑफेंस है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसने भी कत्ल किया है, कत्ल छुपता नहीं है, एक ना एक दिन ज़रूर कातिल पकड़े जाएंगे और वो कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा भी मिलेगी, इस दुनिया में भी। और बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान है कि आखिरत में भी उन्हें इस चीज़ का हिसाब देना होगा। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? हमारे आला अफसरान भी यकीनन देख रहे हैं, आपको इस केस की तफ्तीश भी मेरिट पर होगी, जो भी हक सच होगा सामने आ जाएगा। मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है सबके आगे कि मेरे बेटे के कातलों को ढूंढा जाए, जी जान लगा के। वो जैसे उनका अपना बच्चा है वो ये समझे कि ये बच्चा भी वही है। अगर आज मेरे बच्चे के साथ कुछ हो गया, कल को किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। और सबके बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, सबके बच्चों को अल्लाह खैर वफियत से रखे और अपने बच्चों को करीब रहें, बिल्कुल दूर ना हो उनसे। मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे के कातलों को ढूंढें, उसकी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो। देखें, जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, जो जुर्मदार होगा ना, अगर उसके साथ किसी ने कुछ किया है तो वो सामने ज़रूर आएगा, वो हिलेगा। और पुलिस तो करती ही है, पुलिस तो शक पे पकड़ती है, उनको कन्फर्म हो जाता है कि इस बंदे ने कुछ किया, उसके कलर फेड होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो हरकत में आ जाता है, उसकी वो चाल चलन बदल जाते हैं। कहना है कि आपके बच्चे के जो कातिल असल कातिल तक पहुंचा जाए और उनको कानून के मुताबिक सजा बिल्कुल मिले। ये एक मासूम 6 साला बच्चे के वालिद की रुदाद है। उनकी अपनी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी भी, जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी, शादी के मामलात थे, वो डिस्टर्ब रहे। पहली बीवी जो उनकी कज़न थी, उनके साथ इनकी अलहदगी हो गई, लेकिन अलहदगी से पहले
एक बच्चा जो है वो इनका जो बेटा जो दुनिया में आ चुका था, उसके बावजूद बकौल इन्होंने कहा जी कि इन्होंने बड़ी बड़ी कोशिश की सारे मामला ठीक रहें, लेकिन नहीं हो पाया, लहदगी हो गई, तलाक हो गई और उसके बाद फिर बच्चे से मिलने भी नहीं दिया गया इन्हें और उसकी कस्टडी भी ये नहीं ले, उस बच्चे की कस्टडी भी ये नहीं ले पाए। अल्टीमेटली 1 महीना पहले इनके बेटे का मुबैना तौर पर जो है पहले उसको अगवा किया जाता है, फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। अगवा का इल्ज़ाम इन पर भी आया, लेकिन इनकी तफ्तीश हुई, तफ्तीश में सारे मामला क्लियर हो गए। अब इनका ये कहना है, जाहिर है बच्चे की जो वालदा है वो भी, जो उनकी बच्चे की नानी है वो भी, जो दादी और घर वाले हैं वो भी सब यही चाहते हैं, और ये वालिद जो हैं ये भी यही चाहते हैं कि उस बच्चे के असल कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, उन कातिलों को बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और यहाँ पर एक पैगाम अपने इस प्रोग्राम के जरिए से ज़रूर दूंगा कि जैसे कि इन्होंने स्टार्ट में बता दिया कि ये भी शादी पे राज़ी नहीं थे, गो कि इनकी कज़न थी, चचाजाद थी, और जो इनकी चचाजाद जो कज़न थी वो भी इनसे शादी पे राज़ी नहीं थी। बड़ों के प्रेशर में या कुछ माहौल या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि इन्होंने शादी कर ली लेकिन निभा नहीं कर पाए। खुद भी इन्होंने एडमिट किया, इनके एंड पे भी लड़ाई झगड़े मसाइल थे, उनकी मिसेस की तरफ से भी थे, लेकिन अल्टीमेटली सफ़र जो करता है वो बच्चा करता है, वो औलाद करती है। और आप खुद देख सकते हैं कि सारे मैटर में एक 6 साला बच्चा जो है अब वो जान की बाजी हार गया। बहरहाल इनको भी बहुत पछतावा है, तकलीफ़ में है ये। इनकी जो साबका जो मिसेस हैं, जो बच्चे की वालदा हैं, उनको भी बड़ा रंज है, दुख है, वो भी तकलीफ़ में है। इनकी जो साबका सास है, इनकी जो चची हैं वो भी तकलीफ़ में हैं, इनके घर वाले भी तकलीफ़ में हैं। लेकिन उस बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ वो किस अज़ियत से गुजरा, किस कर्ब से गुजरा, किस कहते हैं ना खौफनाक सिचुएशन से गुजरा होगा, ये वही जानता था। तो अल्लाह ताला कभी भी किसी के दुश्मन, किसी के बच्चे के साथ, किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो जो कि इस मासूम 6 साला बच्चे के साथ हुआ। बहरहाल हमारी यही गुजारिश आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश जो है वो मेरिट पर हो, असल कातिल तक पहुंचा जाए, चाहे कोई भी कातिल हो उसको बेनकाब किया जाए और उसके बाद उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्योंकि आईजी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिस बच्चे के साथ या किसी भी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है उस जालिम को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।